से भी नहीं होता। कल इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, कौम देखेगी कि कितना इंसाफ मिलता है। कल इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, कौम देखेगी कि कितना रिलीफ मिलता है। कल इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, कौम देखेगी कि कितनी फेयर हेयरिंग होती है और कितनी एक्सपीडिशियस हेयरिंग होती है और कितनी जस्टिसेबल हेयरिंग होती है। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि आपने देखा कि जो राजा सिकंदर साहब और दूसरे जो मेंबर्स थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी टेन्योर खत्म होगी, वो अभी तक बैठे हुए हैं। और उसमें लिखा हुआ था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ बाकायदा मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी थी। जो नैब का कानून है उसमें से कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो उड़ा के प्रोविजन, ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, वो उड़ाने के बाद नया जो कानून है उसके मुताबिक 3 साल की एक्सटेंशन दी गई है। एक ऐसा मुल्क जिसमें 70% के करीब यूथ है, एक ऐसा मुल्क जिसमें 52% के करीब वोटें कम बनी हुई हैं, कुछ इलाकों में खवातीन की वोटें नहीं बनती या नहीं बनवाने देते या नहीं बनाई जाती, 52% की आबादी खवातीन पे मुश्तमिल है। उन सबको माइनस करने के बाद बाबा राज मुल्क में लागू कर दिया गया। ये जो बाबा राज है, इसको एक आसान तरीका यह था कि आप एक कानून बना लें कि ताहयात सबकी नौकरियां हैं और कानून का नाम आप ताया हयात बेशक रख लें और उसको गले से लगा लें। पाकिस्तान में रास्ते रोके जा रहे हैं तरक्की के भी, और तरक्की किसी कौम की जब तक, जिस तरह हमारी जनरेशन जी है, उसकी नौजवान नस्ल, उसको एतमाद निजाम पे नहीं होता, उसको उम्मीद निजाम पे नहीं होती, उस उम्मीद को खत्म किया जा रहा है। उसके साथ ही मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं। जो एटीसी की जजमेंट है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी, और एटीसी की जजमेंट में 2 नकायस हैं। एक नक्स मैंने आपके सामने रखा है, और जो उसमें दूसरा नक्स है एटीसी की जजमेंट में, वो ये है कि जिस मुकदमे में एक दफा गवाह पेश हो जाए, 3 दफात है बाकायदा ज़ाब्ता फौजदारी में, वो गवाह दूसरे किसी जगह वही शहादत नहीं दे सकता। यहां 52 मुकदमात में गुजरांवाला के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, सरगोदा के अंदर, लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, वही 3 गवाह, जो एक कहता है मैं सोफे के नीचे घुस के इमरान खान की साजिश सुन रहा था, दूसरा कहता है मैं चारपाई के पीछे खड़ा था, तीसरा कहता है मैंने वहां खुफिया मेरे राब्ते थे जिनकी वजह से मैं अंदर चला गया और मेरे सर पे सलमानी टोपी थी। इन हालात में ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे या ये हुकूमत रुखसत की जाए या एक नया फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उसके बगैर कौम को इत्मीनान कोई नहीं आना। और अगर इसको एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई, जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को अंदर रखा गया, दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला इजाद नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम इमरान के बगैर आ सके। इमरान आएगा, इस्तेकाम आएगा, इस्तेकाम आएगा तो तब लोगों के अंदर वो एतमाद आएगा कि वो रियासती इदारों के ऊपर एतबार कर सके। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के हालात है, वहां जंग लगी हुई है। ईरान के साथ हमारा 2220 किलोमीटर का एक पूरा बॉर्डर है। 2400 से किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है। एक जगह जंग हम लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, दूसरी जगह जंग, उस जंग की प्रॉक्सी बनने के लिए इशारे मिल रहे हैं कि किसी को वहां धक्का मारा जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाशऊर फैसला साज बैठे हुए हैं, वो किसी इस्लामी मुल्कों की 2 की जंग में हम फरीक नहीं बनेंगे, और यकीनन इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। राजा साहब ने कहा, मैंने उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दी है, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर किसी को शौक है कि हम बोर्ड में बैठे, हम सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम मांगे, तो वो रेफरेंडम करा ले, नजर आएंगे। इसलिए पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोग जीते जागते इंसानों का मुल्क है। इसके एक ही रहनुमा है जिनको आलमी तौर पे भी तस्लीम किया जाता है। मैं समझता हूं ये बड़ी बदबख्ती की बात है उन लोगों की जो इस वक्त फैसला साजी में बैठे हुए हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने 2 दफा, मैं उस वक्त कैबिनेट का मेंबर था, यहां पे ईरानियन प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनकी तकरीर सुने जो इमरान खान ने की थी। आज जो हालात दरपेश हैं वो सारी की सारी इमरान खान की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। वो वायरल तकरीर है, वो सुने जरूर आप।
वो शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है और जिनको जेलों के अंदर से उठा के इक्तदार दिया गया है वो खुशामद कर रहे हैं और खुशामद की आखिरी हद भी वो क्रॉस कर चुके हैं। फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए, फौरी तौर पे जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, फौरी तौर पे गुफ्तगू का आगाज किया जाए जो बलूचिस्तान के अंदर और जहां जहां जो केपी के अंदर और मावराए पाकिस्तान जो बॉर्डर्स हैं वहां भी रीथिंक किया जाए। अगर रीथिंक हम नहीं करेंगे तो हालात हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकते। इतनी बड़ी जंगों का ईंधन हमारे बच्चे नहीं बनने चाहिए, हमें नहीं बनना चाहिए, हमारे वसाइल भी नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं बारी मैं रवान साहब की तारीफ में बोलना चाहता हूँ। ये जो बातें निकली हैं और खबरें लीक हो रही हैं कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि तुम ऑपरेशनल हो जाओ, तो ये बात उनकी दुरुस्त है। एक तो पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं करेंगे और मुझे हमें उम्मीद है कि जो जिनके अंदर शऊर है और डिसीजन मेकिंग है वो बैठे हुए हैं, हालात को समझते हैं, पाकिस्तान को समझते हैं और पाकिस्तान के अवाम का सेंटीमेंट समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी भी जानते हैं, वो लोग ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। जी सर, ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप अपील दायर करेंगे जो आज ये जो सजाएं सुनाई गई, सर इसमें आरटीसी को भी ऑर्डर दे दिया गया है कि उनकी जायदाद जब्त कर दी जाए और डीपीओज को भी हिदायत जारी की गई है कि उनकी गिरफ्तारी में कराई जाए। सर सरेंडर किए बगैर क्या आप अपील दायर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। इससे पहले जितनी अपीलें दायर हुई हैं वो सरेंडर किए बगैर, अगर फैसला ज्वाइन किए बगैर हो सकता है तो सरेंडर किए बगैर अपील हो सकती है। उनमें से कोई अपील अभी तक रिजेक्ट नहीं हुई। जो फैसलाबाद के मुकदमात की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको मैं मिसाल देना चाहता हूँ, जो पिछली हमारी लीगल हिस्ट्री है उसमें से आपको याद है कि नवाज शरीफ मुल्क से मफरूर थे। आपको याद है शहबाज शरीफ मफरूर थे, उनकी बेगम साहब भी उनके साथ थी। फिर एक और मुकदमा हुआ, उनके दामाद और उनकी बेटी वो भी मफरूर हो गए, उनको सजा हुई थी। आंसर इज नो। और जहां तक जायदाद की जब्ती का ताल्लुक है उसके बारे में खुद मैंने 2 लोगों के लिए तो लिटिगेशन किया, उसमें हमें इसके ऑर्डर्स मिले हुए हैं, एक जुल्फी बुखारी और एक उमर अय्यूब। सर साहबजादा हामिद रजा और अब्दुल लतीफ चित्राली भी इसी तरह के केसेस में वो गिरफ्तार हुए, सरेंडर हुए, क्या उनके लिए अपीलें दायर कर दी गई हैं? जी, उनकी अपीलें बिल्कुल दायर शुदा हैं और हमारा तकाजा है कि अपीलों को जल्दी सुना जाए। साहबजादा हामिद रजा के भाई साहब से मेरी बात होती रहती है, हम उनसे इन टच हैं। बार बार यही होता है कि सरकार की जानिब से आके दवा की दरखास्त की जाती है, रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया जाता। ये वो हरबे हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी तकलीफ को, उनकी मुश्किल को बढ़ाने के लिए। आपको हाइब्रिड कहते हैं। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए कि पाकिस्तान की दीवारों की हिफाजत के लिए आइन नहीं बना, पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए आइन बन रहा है। लोगों की हिफाजत वहां होगी जहां दस्तूरी राज होगा। जब दस्तूरी की बजाय इनका फॉर्म 47 का कस्तूरी राज जब से आया है उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है उसका नाम बेइंसाफी रख दिया है। इंसाफ किसी जगह